पास्टर जी, भाई का नाम अनमोल है, ये बबियाल से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 3 जून 2025 को इनके बेटा पैदा हुआ, जिसे ये लेकर आए हैं साथ में। और ये बता रहे हैं कि जब ये पैदा हुआ तो ये रोया नहीं और इसकी सांस बहुत कम चल रही थी। और बता रहे हैं कि खुराना हॉस्पिटल अंबाला में ये पैदा हुआ। डॉक्टर ने 1 घंटा बहुत जोर लगाया, बहुत थोड़ा सा रोया, लेकिन उन्होंने उसके बाद इसे लेबोरेटरी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। और एम्बुलेंस इसे वहाँ पर जब लेकर जा रही थी तो खुराना हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हम गारंटी नहीं देते कि बच्चा दूसरे हॉस्पिटल तक पहुँच भी पाएगा, क्योंकि बचने के चांसेस ना के बराबर थे। और जब दूसरे हॉस्पिटल पहुँच गए तब वहाँ के डॉक्टर ने साइन करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया फादर का कि हम बिल्कुल गारंटी नहीं लेते, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सांस बिल्कुल ना के बराबर थी। और ये बता रहे हैं कि लेकिन इन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। ये KMM चर्च में लगातार संगति में जुड़े हुए थे। डॉक्टर के इतना बोलने के बावजूद भी इन्होंने KMM के प्रेयर टावर पर कॉल करके प्रेयर करवाई। और 3 जून की रात को 1 बजे इन्होंने प्रेयर करवाई। और सुबह उठकर जब डॉक्टर आया तो वो हैरान था, और ये बच्चा पूरी रीति से खतरे से बाहर था, सांस पूरी रीति से नॉर्मल थी। थैंक यू जीसस। और मम्मा ये बता रहे हैं जीवन देने वाला प्रभु है। जब ये बच्चा ठीक हो गया, सांस चलने लगी, तो डॉक्टर ने बोला इसे पीलिया हो गया है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चला और आज ये 9 दिन का बच्चा सीधा हॉस्पिटल से लेकर इसे डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने, चर्च में आए हैं प्रभु की महिमा करने, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और आज सीधे हॉस्पिटल से इस बच्चे को ये लेकर आए हैं। पूरी बॉडी पे बच्चे की गोल्डन डस्ट है, आमीन। पूरे शरीर के ऊपर। तारीफ प्रभु दे लई, हालेलुया। यहोवा यदि मुहैया करे, जानो मेरा बरकतों से हालेलुया। यहोवा यदि मुहैया करे, बरकतों से भरे, और से मुझको वो रखता पड़े। जंग खुदाबंद मेरी लड़े, और से मुझको वो रखता पड़े। जंग खुदाबंद मेरी लड़े, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदाबंद कहता यही। पास्टर एक और गवाही खुद देना चाहते हैं। मेरी गवाही ये है, मेरा जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। पहले मेरे अंदर बुराई थी, मैंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया सारा। मैं अपना जीवन सारा प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। हालेलुया। काम छोड़ दिए जो पहले वाले थे। क्या काम करते थे पहले? मैं काम करता था घूमने का, जैसे गांव पे जाते थे घूमने के लिए, हम हाथ देखते थे और बाकी बातें बताते थे। और हम ठगते थे लोगों को। मैं ये सोचा कि ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो मैंने सोचा 4-5 महीने हो गए, मैंने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रभु पे ना आता तो मेरा बच्चा ना बचता। मैं प्रभु को आया और प्रभु को मैंने ग्रहण किया और बच्चा मेरा बच गया। हालेलुया। अच्छा, आप लोगों के हाथ देखते थे? हाँ, हाथ देखते थे, हम बातें बताते थे, लोगों का भविष्य बताते थे। हम ऐसे बता देते थे। अगर खड़ा होता 2-3 लड़के ऐसे बता देते थे, उसको बात बता के उलझा कर उससे पैसे ले लेते थे हम। मतलब जैसे किसी को बात बताते वो सुनने लगती थी, हम उसे बाद में उलझा लेते, वो बाद में आ जाती हमारे। अच्छा। हम इशारे से बता देते तेरे इतने बेटे हैं, हाँ ठीक है, 2 हैं, 1 है, हम बता देते, हाँ। ठीक है, पर वो मान जाता। फिर उससे बाद में बात उलझा लेते, उलझा के बह में डाल के उसे पैसे ठगते थे, उसको डर में डाल के पैसे लेते थे। हर जगह पे देखो प्रार्थना सभाओं का विरोध होता है। इसका विरोध नहीं है, पर जो लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरों की आशीष और बरकत को मांगते हैं, शांति को मांगते हैं, पाप से आजाद होते हैं, प्रभु का वचन सुन के शैतान उसका विरोध करता है। समझ रहे? आज पाप का विरोध नहीं है, आज भलाई के कामों का विरोध है। देखो आज ये भाई कन्फेस कर रहा है और अपनी गलती को मान रहा है, और इसने सब काम छोड़ दिए और खुदा ने भी इसकी आवाज को सुना और वो बच्चे को बचाया। ये है रिजल्ट। जब आप चीजों को छोड़ते हो, गलत बातों को, परमेश्वर आपके लिए और खड़ा हो जाता है। और ये काम कब से कर रहे थे?
ये काम हम यीशु मसीह को मानते तो थे पर जानते नहीं थे यीशु मसीह को। हाँ। मानकर भी हम ये काम करते थे। मानकर भी ये काम करते थे। 12-13 साल हो गए हम मांगते थे, गांव में फेरी करते थे, पर धीरे धीरे मेरा जीवन बदलता गया। मैं सोचता रहा मैं क्या ये अच्छा नहीं है, सोचता गया प्रार्थना। आपने क्या सोचा कि ये मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर के राज पे जाऊंगा, मुझे गवाही देनी पड़ेगी, नरक में जाना पड़ेगा मुझे। और आपके अंदर परमेश्वर का भय आया। मैंने उपासना प्रार्थना किया, मैं कहा प्रभु ये जो पाप वाली जिंदगी मेरे से छूट जाए, तो प्रभु ने मेरे पर दया किया और वो काम छूट गया। और यीशु को कब से जानते थे? यीशु को जानते तो कई साल से थे, पर मतलब हम सही से उसे ग्रहण नहीं करते थे। वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते तो हैं पर यीशु में के वचन पे चलते नहीं हैं। लेकिन जब ये भाई इस चर्च में आया, इसने सच्चाई के वचनों को सुना, इसके मन में प्रभु का डर आया कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये गलत है और इसका नतीजा मैं नरक में जाऊंगा। और इसने प्रभु के डर को माना और वो काम छोड़ दिया और आज ये अपनी इतनी बड़ी गवाही के साथ इस जगह पर खड़ा है। हालेलुया। प्रभु ने इसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। ये है जीवन बदलने वाली गवाही। जब आप मुड़ते हो परमेश्वर आपके लिए मुड़ता है। जब आप पाप को की ओर से मुड़ते हो तो परमेश्वर आपके लिए मुड़ता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। हालेलुया।